अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ध्यान से सुनिए। अंबेडकर जी क्या लिखते हैं जाति के ऊपर, ठीक है ना। कहते हैं यह विडंबना की बात है, इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इस समर्थन करते हैं। समर्थन का आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कुशल के लिए श्रम विभाजन का मानना जरूरी है। कहते हैं कि इस युग में, यानी मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में लोग जाति पाति मानते हैं, उनकी कमी 100 में 90, 90 ही नहीं 99 कहो, 100 में 99 लोग जाति मानते हैं। अब पूछने पर कि क्या जाति होती है, जब शास्त्रों के अनुसार उठाया जाता है तो पूछा जाता है कि बतलाइए कि जाति होती है कि, तो कह देते हैं नहीं, लेकिन मन में है। कहते हैं विडंबना की बात है। यह विडंबना ही न है कि ऊपर से कहते हैं नहीं या भीतर से मानते हैं। अंबेडकर जी लिख रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, सही बातें। इसलिए पहले ही बतलाया गया कि अंबेडकर जी पुराण वेद सब कुछ पढ़े थे, पढ़ लिए हैं पहले ही। जो आप पढ़े वो पढ़े हैं, लेकिन अंतर इतना ही है कि उन्होंने पढ़ के संविधान लिख दिया, हमने पढ़कर कुत्ते की जगह तक भी नहीं अपनी पहुंच बनाई, फिर भी हम जात मानते। ये विडंबने वाली बात है ना। तो लोगों से पूछने पर कि आखिर जात जरूरी है का, तो लोग कहते हैं हाँ है। जो मानता है वो कहता है हाँ है, काहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कला में निपुणता आएगी। किस कला में, तो लोहार का बेटा अगर लोहार है तो बचपने से हंसुआ है तेन पीट पीट के बनाएगा, तो उसकी कला क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस मॉडर्न युग में जहां जनसंख्या अरब को पास कर गई है, एक गांव में अगर 100 अहिर है या 100 बाभन है, 100 राजपूत है, तो 100 गो लोहारो है। अब बतलाओ जो कौ गो लोहार पीटेगा जूते थी हंसुआ, परिवार पोसा जाएगा। हमारे पूर्वज कहते हैं कि जैसी हवा बहती है उधर ही पीठ रोक देना, इन्हें उधर मुंह खोल देना चाहिए, तो जितना डस्ट है सब मुंह में घुस जाएगा। अभी हवा बही है किस चीज की, हम बात कर रहे हैं पीछे वाली चीज की। अंबेडकर जी कहते हैं इस संदर्भ में बात तो यही अति आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा के रूप में, परंतु सभी समाज श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत के इस यह एक विशेषता है या विशेषता, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों के एक दूसरे पर ऊंच नीच करार देती है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता। कहते हैं मान लिया आप कहते हैं कार्य कुशलता के लिए जाति बांटी गई है, ठीक है। श्रम के ऊपर यहाँ पाठ में ही लिखा गया है कि श्रम विभाजन माने काम का विभाजन, और जाति या उसी पर का बनी जाति। वो अहिर है तो गाय चराएगा, उसका काम बांट दिया गया। बच्चा उनकर पैदा हुई तो उसी समय से वो गाय चराना शुरू करेगा, दूध दुहेगा। दूसरा कोई वो काम नहीं कर सकता है, नहीं तो तौहीनी होगा, शिकायत होगी। ऐसा हमारे समाजों में बांटा गया। लोहार है तो वो लोहा कूटेगा, दूसरा काम करने का अधिकार नहीं है। ऐसे करके समाज को बांट दिया गया। तो कहते हैं कि ये तो उसके मन के अनुरूप नहीं हुआ, जो इस समाज में व्यक्ति हुआ उसके मन के अनुरूप ये काम नहीं हुआ। वो बचपन से पढ़ना चाहता है और आप कहिए कि नहीं तुम्हारा काम वही है, तुम्हें वही करना पड़ेगा, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गई कि नहीं हो गई। तो बतलाओ कि जिसमें उसकी मन लगती है वो काम करेगा तब विकास न करेगा, उसके इच्छा के विरुद्ध वाला काम कराइएगा तो विकास करेगा नहीं करेगा। तो कहते हैं कि ये तो उसकी स्वतंत्रता को ही नष्ट कर दिया गया। और संविधान में लिखा गया है कि हर व्यक्ति हर कर्म करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, वरना उसे समाज के लिए कोई घाटा नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी कह रहे हैं, कहते कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कहते हैं कि जाति प्रथा जो बनी है कि जो जाति का है वही वह काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो ये स्वाभाविक बात
अच्छी बात, देश के विकास के लिए अच्छी नहीं है और न आपके विकास के लिए अच्छी बात है। न आप में जाति जो है एक दूसरे के अंदर में घृणा को फैला देती है, छुआछूत को फैला देती है, ऊंच है नीच है वो बराबरी का है, उससे मुझे ऊपर, हम ऊपर जाति वाले हैं, ऐसे मन में धारणा जगा देती है और इससे हमारा भारतीय समाज जो है विकास नहीं कर पाता। इसी के तहत हम जते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य के रुचि नहीं है, मनुष्य की रुचि वाली बात नहीं है। अगर रुचि वाली बात होती तो अंतरजातीय शादी नहीं होती। आज अंतरजातीय शादियां भी हो रही है। कहते हैं कि अगर समाज को कुशल बनाना है, समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, समाज में क्षमता को विकास करना है, तो आपको जाति प्रथा से ऊपर उठना पड़ेगा। कहते हैं कि जाति प्रथा पेशा दोषपूर्ण निवारण नहीं करती। कहते हैं कि जाति प्रथा जो है तुम्हारा पेशा जो है उस पेशे में दोष भर देती है, दोषपूर्ण रहित नहीं करती है। जाति होने के कारण तुम अपने पेशा का अच्छा चुनाव नहीं कर सकते हो। कहो जो मैं बावन का लड़का हूं, अब बैठ के बाजार पर टमाटर बेचूं, घटन होगा। बाबू साहब हैं, लाठी ले ले बनी, दांत चियराई खैला बिन कहा जे बाजारी पे जाकर अब हम आलू बेची नू, तो बतलाओ जो इच्छा के विरुद्ध है कि नहीं है? मरेगा कि नहीं खाने बिना? अपने गांव में कार्य नहीं करते हैं लेकिन बाहर में जाकर काम करते हैं। तीन जातियों से कह दो कि ये काम करना है लेकिन वो आज भी नहीं कर रहा है। तीन जाति, जित तीन जातियां बनी हैं, आहिर, बाभन, राजपूत, ये तीन जातियां आज भी अपना काम नहीं करेगी। तीन जाति से तुम कह दो कि सब्जी बेचो, उतरदहा बाजार पे जाओ, कल बेचना है, मर जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। ये नहीं जाएगा सर। काहे नहीं जाएगा? इसमें जाति अभी कूट कूट के भरी है। देश को बेच के खाने वाला यही तीन जाति है, बाकी सब सही है। उनसे कहोगे कि काम करो तो करने लगेगा सब। तो इसीलिए कहा गया है, हमारे पूर्वज कहे, ध्यान दे के गौर से सुनिएगा, ऊंचम गतम नीचम, नीचम गतम ऊंचम। मैंने जिसे तुम नीच समझता था ऊंच होगा, और जिसको ऊंच समझता था वो नीच होगा। यम सृष्टि चक्रस्य नियमम, यह सृष्टि के चक्र का रेहट के बल्टी ऊपर आयल भी खाली बिया, मैंने गरीब बिया पानी पी के, लेकिन जाति अमीर होके अब नीचे कहा मैं कुआं में फिर उठा के आई। आज जिन पहले उठा के ले बड़े खाली होके, यही सृष्टि का क्या है? चक्र। अगर तुम इसी गुरु शब्द को प्रसाद रूप में बांध लेते हो कि हमारे गुरु ने, हमारे सर ने जो बात कही है, आज मैं बैठा लेता हूं, जात को अपने अंदर से मिटा देता हूं, और जो कार्य मुझे अच्छा लगेगा जिससे समाज को हानि ना हो, वो कार्य आज से मैं करने के लिए तैयार हूं, तुम एक दिन धीरू भाई अंबानी के पीछे जरूर लग जाओगे, यानी उनके जगह पर पहुंच जाएगा। वैसा बन सकता है, बशर्ते बुरा कर्म छोड़ देना। कहते हैं अंबेडकर जी, नहीं तो गरीब का लड़का संविधान का रचयिता होता नहीं होता। अंबेडकर जी के अनुसार कहते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति पर गंभीर दोष से युक्त है। कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है ये जात पर गंभीर दोष आरोपित करती है। कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने भाव के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार अपने कर्म को चुन नहीं पाता है, क्योंकि वो जाति के रूप में बंधे रहता है और एक तरह से बेरोजगार होकर टालू हो जाता है। टालू हो जाता है मतलब काम टालते रहता है। इस जाति के कारण हमारे भारतीय समाज में मौसमी बेरोजगारी भी छा जाती है। मौसमी बेरोजगारी कैसे छा जाती है? आप किसान हो ना,
इस समय तो किसान, सभी किसान हमको लगता है कि किस कार्य में होंगे, गेहूं का पटाते उटाते होंगे, लेकिन 24 घंटा तो नहीं लगते हैं ना। गेहूं पटा लिया, उसको मारो, खींच के मारो जल्दी। अगर गेहूं पटा लिया है तो पट गया तो क्या कहता है, घर पे बैठ के ऐसे गमछी ले लेगा, हाँकेगा, काम तो हो गई, अब कोनो विशेष काम नहीं खे, अब थोड़े आराम करे दो। ऐसा करता है। लेकिन ये तीनों चीज हर कास्ट में भरी हुई है, हर कास्ट में। अब वो नहीं करेगा ना कि बैठे तो कोई और ही कोई उपार्जन वाला काम करे, तब बैठा है तो बैठा है। अच्छा, दे गेहूं कट गया तो भर दोपहरी क्या करेगा, मुड़ी चादर तान के सोया रहेगा। अब 2 महीना सोएगा कहीं भी बिछा के। ये मौसमी बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी कहाँ से आती है, तुम्हारे कास्टिज्म से, जाति प्रथा से तुम्हारी ये बेरोजगारी आती है। यादव जी का लड़का है, खेती गृहस्थी कर लिया है, अब मूछ पत्ते लगा के ऐंठ रहा है, लाठी हाथ में लेकर घूम रहा है। अब पंडित जी का लड़का है तो लगने समाप्त हो गया तो पोथी घरे ध के बैठ गया है। बाबू साहब का लड़का है तो भाई कहना ही क्या है। अब ऐसे ऐसे करके ये सब क्या करता है, बेरोजगार बैठा हुआ है। चुपचाप कह दो कि जाके दिल्ली कमा ले, जब काम नहीं है अनु दिल्ली जाई शिकायत हो जी क्योंकि लड़का बा दिल्ली गोइल पड़ गए। अरे तक करनी कैलो ना, आ चाह तरह कि जमाई ली स्वर्ग में जाके, ऐसा होगा? इसीलिए कास्टिज्म को मिटाना है, गवर्नमेंट वही लाना है जो कास्टिज्म को मिटाना चाहती है। गवर्नमेंट वो नहीं लाना है जो कास्टिज्म बनाना चाहती है। यानी वैसा ही गवर्नमेंट चाहिए, कैसा, जैसा अभी चल रहा है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे जाति के आलोचक मेरे ऊपर प्रश्न चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भारतीय आधारित समाज है। कहते हैं कि अब जो जाति को मानने वाले हैं, जो जाति को पोष रहे हैं, अब वो कहेंगे हमारे विरोध करेंगे। अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे विरोध करेंगे। क्या विरोध करेंगे? विरोध करेंगे कि देखो ये भड़का रहा है, देखो ये चलाक बन रहा है, हमारे पूर्वज बना के चले आए हैं। आज भी लोग क्या कहते हैं, एक मान्यता है, एक मान्यता है हमारे समाज में, उसको बतलाते हैं। आज भी वो मान्यता है। लोग कहते हैं कि पिताजी के रहते हुए मूछ काहे छीन लिया, ऐसी मान्यता है समाज में, है ना? किसी शास्त्र में लिखा है क्या? किसी पुराण में लिखा है क्या? वेद में लिखा है कि वेदांगों में इसकी कल्पना की गई है? कहीं लिखा है? नहीं। ये हमारे समाज की बुराई है। क्या है? बुराई है जो रखना चाहिए। अब रखना चाहिए तो चलिए अपने पूर्वजों को एक तरह जरा झांक लें, देख लें एक नजर उन पर। पूर्वज हमारे ऐसे है जो मूछ रखते हैं, तो कोई मूछ नाक में ढुक गई है, कोई मूछ, लेकिन हाथ रोज सुबह शाम बोका जैसा फेरते हैं। मूछ रखने का मतलब उसको संवारी, आप में अच्छी लगती है तबे न रखिएगा। अब रखे हैं मूछ ऐसा 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 खड़ा खड़ा लगता है जो नमी का बोका भाखा गया है, तो मूछ किसी काम की है? नहीं ना। अरे चेहरे को सुडौल बनाने के लिए जिसमें अच्छा लगता है वो रख सकता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं रख सकता है। अब लोग क्या कहते हैं, हमारे सनातन का नियम है कि हमको जनेऊ पहनना चाहिए। ये हमारे सनातन ने बनाया गया है, इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, नहीं तो सनातन विरोधी हो जाएगा। एक से एक हम संतों को देखें अपने आंखों से, दाढ़ी बार मूछ पपनी आईब्रो फाइब्रो कुछ नहीं रखते हैं, सब छील छाल के। अब उनसे पूछे कि बाबा ऐसे क्यों, तो कहते हैं बच्चा इससे कोई रखे कोई नहीं रखे, ये हमारे सनातन में भी नियम है। सनातन में तो हमारे ये नियम भी है कि बाल ओल सब बनाकर भी रख सकते हैं, ये भी नियम है।
सनातन में यह भी नियम वर्णित किया गया है कि आप लंबे लंबे बाल रख सकते हैं। तो बात यहां रही कि आप जीना कैसे चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जीना कैसे है ये जान लीजिए कि समाज में कास्टिज्म को छोड़ दीजिए, ऊंच नीच भेदभाव को छोड़ दीजिए, भाईचारा का व्यवहार बनाइए, मित्रवत जीवन जिए, ताकि सब मिल जाएंगे एक साथ, एक दूसरे से के साथ समानता बढ़ेगी, द्वेष नहीं बढ़ेगा, तो अच्छे नेता का चुनाव होगा, अच्छा नेता देश के लिए जाएगा तो आपका देश डेवलप करेगा। आप जो भूखों मर रहे हो, भूखमरी से बचोगे, कोई कार्य करने में शर्म मत करो, ये आपके देश के हित में होगा और आपके हित में होगा। वही कहते हैं कि तब कैसे समाज की चर्चा कर रहे हो भाई, तो समाज हमें वैसा चाहिए जो भ्रातृत्व को बढ़ावा दे, सखा रूपी सबको जाने, सबको ये जाने कि सब अपने ही सखा और सखी है, किसी प्रकार का उनके अंदर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहे। नहीं तो ये जाति जो प्रथा है हमारे भारत के विकास में बड़ी बड़ी बाधक बनी हुई है।